हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आपका हमारे चैनल मिड बायो क्लासेस में। मैं नंद किशोर सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी, स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आज अपन लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू, एम्स, जिपमर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे ऑन एन एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आपको प्रत्येक अच्छे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक्स, देखो बेसिक जेनेटिक्स जो है ना, ये बॉटनी का सब्जेक्ट है। मैं जूलॉजी का टीचर हूँ, लेकिन मैं जेनेटिक्स आपको जरूर पढ़ाऊंगा। और ये जेनेटिक्स में कम से कम 15, 16, 20 लेक्चर में इस जेनेटिक्स को ख़त्म करूंगा। और एक लेक्चर मेरा 10, 15 मिनट का रहेगा, 5 मिनट का ऐसा लेक्चर रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक्स क्या होता है देखो, जेनेटिक्स का मतलब होता है ना कि इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की स्टडी को अपन बोलते हैं जेनेटिक्स। जब अपन इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की स्टडी करते हैं, उसे ही अपन बोलते हैं जेनेटिक्स। क्लियर है। अब देखो, व्हाट इज इनहेरिटेंस, व्हाट इज वेरिएशन, सब कुछ को समझना है। तो इनहेरिटेंस मतलब होता है कि जो कैरेक्टर माता पिता का बच्चों में ट्रांसफर होता है वाया रिप्रोडक्शन, उसे ही अपन बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक बार मैं बता रहा हूं कि माता पिता का कैरेक्टर बच्चों में ट्रांसफर होना ही क्या कहलाता है, इनहेरिटेंस कहलाता है। और दुनिया में एक ही मैकेनिज्म है जिससे कैरेक्टर माता पिता का बच्चों में ट्रांसफर हो सकता है। उस मैकेनिज्म को अपन बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्लियर है। अब देखो, कुछ टर्म है, कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसे समझे बिना समझे आप जेनेटिक्स नहीं समझ सकते। कुछ टर्म है जैसे कि कैरेक्टर, ट्रेड, जीन, एलील, जीनोटाइप, फिनोटाइप, रेसेसिव, डोमिनेंट, ये सब क्या होता है अगर आप नहीं जानोगे तो फिर आप जेनेटिक्स को नहीं समझ सकते। जेनेटिक्स को क्वाइन किसने किया था? तो बेटसन ने क्वाइन किया था जेनेटिक्स को। और जेनेटिक्स के फादर कौन थे? तो जॉर्ज मेंडल जेनेटिक्स के पापा थे। क्लियर है। अब देखो, कैरेक्टर की बात करें, कैरेक्टर क्या होता है? जो चीज हमें दिखता है ना, उसे ये अपन बोलते हैं कैरेक्टर। जैसे कि अगर मैं घूमते जा रहा हूं कहीं, अगर मेरे को कोई पेड़ दिख गया, मेरे को कोई ट्री दिख गया, तो मैं देख के बता दूंगा ना वो ट्री कैसा है, लंबा है या छोटा है। तो हमें दिख रहा है ना, जो चीज विजिबल होता है उसे अपन बोलते हैं कैरेक्टर। ठीक है। जैसे कि मैं गया घूमते घूमते, मैंने एक पेड़ देखा, अब हाइट का मैं कैरेक्टर ले ला, हाइट का वो या तो ट्री कैसा होगा, या तो ट्री टॉल होगा या तो डॉर्फ होगा। तो जो हमें दिख रहा है, जो हमें विजिबल हो रहा है, उसी सिस्टम को अपन बोलते हैं कैरेक्टर। ठीक है। अब ट्रेट क्या होता है? हर एक कैरेक्टर की जितनी फॉर्म होती है उसे ट्रेट बोलते हैं। जैसे कि एक कैरेक्टर की 2 फॉर्म होती है, उसे ही अपन ट्रेट बोलते हैं। जैसे मैं गया घूमने, मैंने देखा एक पेड़ है, हाइट का कैरेक्टर है। जब हाइट का कैरेक्टर मैं देखूंगा, या तो हाइट में टॉल होगा या तो डॉर्फ होगा। तो हाइट का कैरेक्टर की जितनी फॉर्म होती है, तो कैरेक्टर की कितनी फॉर्म होती है? 2 फॉर्म। उसी कैरेक्टर की फॉर्म को अपन बोलते हैं ट्रेट। हर एक कैरेक्टर की जितनी फॉर्म होती है उसे ही अपन बोलते हैं ट्रेट। क्लियर है यहां तक। और कैरेक्टर क्या होता है? जो चीज दिखता है उसे अपन बोलते हैं कैरेक्टर, और हर कैरेक्टर की जितनी फॉर्म होती है उसे अपन बोलते हैं ट्रेट। चलो अब समझते हैं अपन जीन क्या होता है, एलील क्या होता है। ठीक है। देखो, जीन क्या होता है, मैंने एक फिगर यहां पे बनाया है, ऐसे डीएनए एक ऐसा फिगर है। डीएनए का एक छोटा सा विभाग, एक डीएनए का एक सेगमेंट ऑफ डीएनए, एक डीएनए का छोटा सा विभाग, मैं छोटा सा विभाग की मैं बात करूं, छोटे से पार्ट की मैं बात करूं, अगर एक डीएनए का छोटा सा भी पार्ट एक्सप्रेस करने की काबिलियत रखता हो, एक्सप्रेस का मतलब कि प्रोटीन बनाने की काबिलियत रखता हो, तो ऐसे कंडीशन को अपन बोलते हैं जीन। अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का एक छोटा सा भी सेगमेंट एक्सप्रेस करने की काबिलियत रखता हो, एक्सप्रेस मतलब प्रोटीन बनाने की काबिलियत रखता हो, तो उसे ही अपन बोलेंगे जीन। यहां तक सबको क्लियर है? चलो अब देखो, अगला पॉइंट आता है एलील क्या होता है। व्हाट इज एलील? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है ना जीन का, उसे ही अपन बोलते हैं एलील। अभी आपको नहीं समझ में आएगा एलील क्या होता है। एज ए एग्जांपल मैं एक बात करूं, मैंने बोला कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, दिस इज नोन एज एलील। ठीक है। अब देखो, मैंने एक कैरेक्टर लिया, कैरेक्टर को मैंने जीन बोला, वो कैरेक्टर हाइट का कैरेक्टर था। तो हाइट का कैरेक्टर क्या होगा? या तो एक टॉल होगा या तो एक डॉर्फ होगा। जो टॉल हो गया उसे मैंने ले लिया एलील फर्स्ट, जो सेकेंड हो गया, जो डॉर्फ हुआ उसे मैंने ले लिया एलील सेकेंड। क्लियर है। अब देखो, ये टॉल है, ये डॉर्फ है, दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म में है कि नहीं है? इसी अल्टरनेटिव फॉर्म को अपन बोलते हैं एलील। अब देखो, टॉल है, डॉर्फ है, फिर मैं हाइट का कैरेक्टर लूंगा तो फिर एक टॉल आ जाएगा। तो ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म है ना, इसी अल्टरनेटिव फॉर्म को अपन बोलते हैं एलील। ठीक है। अब एक और टर्म आता है होमोजाइगस क्या होता है और हेट्रोजाइगस क्या होता है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, जिसमें दोनों एलील सेम होंगे
उसे अपन बोलते हैं होमोजाइगस। जैसे कि एग्जांपल टॉल की मैं बात करूं तो कैपिटल टी ये दोनों एलील क्या है, सेम है। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा तो फिर ये दोनों एलील सेम नहीं होंगे, ठीक है। जब दोनों एलील सेम होंगे, बोथ एलील आर सिमिलर, दिस इज नोन एज होमोजाइगस। एग्जांपल मैं टॉल का लिया हूं कैपिटल टी, ठीक है। मैं डॉर्फ का लूंगा तो स्मॉल टी। तो जो दोनों एलील क्या होंगे, सेम होंगे, ऐसे कंडीशन को अपन बोलते हैं होमोजाइगस, ठीक है। अब देखो हेट्रोजाइगस क्या होता है, इसमें दोनों एलील सेम थे, इसमें दोनों एलील डिफरेंट होंगे, क्लियर है। अगर मैं टॉल की मैं बात करूं, तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, देखो ये कैपिटल टी है स्मॉल टी, दोनों एलील क्या है, डिफरेंस है। जब दोनों एलील में डिफरेंट होगा उसे अपन बोलते हैं हेट्रोजाइगस, क्लियर है। अब देखो 2 पॉइंट और है, जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं। जीनोटाइप मतलब होता है ना जेनेटिकली रिप्रेजेंटेशन, जिसे हम जीन से देख के बता दें उसे अपन बोलते हैं जीनोटाइप। और फिनोटाइप मतलब होता है फिजिकली रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि अगर मैं किसी इंसान को देख रहा हूं तो मैं उस इंसान को देख के बता दूंगा कि इंसान बड़ा है कि छोटा है, ठीक है। मैं इंसान को देख के बता सकता हूँ इंसान मोटा है कि काला है। वो इंसान को मैं देख के बता सकता हूँ वो इंसान के अंदर क्या क्या पोजीशन दिख रहा है, उसके हैंड कितने, उसके हैंड कहाँ पे है, उसकी आंख कैसी है, सब कुछ अपन देख के बता सकते हैं। जो चीज फिजिकली अपन देखते हैं उसे अपन बोलते हैं क्या, उसे अपन बोलते हैं फिनोटाइप। जो चीज जेनेटिकली बोलते हैं, जैसे कि फिजिकली में एग्जाम्पल हो गया, मैं बोल दिया किसी इंसान को देख के या प्लांट को देख के टॉल है, मैं किसी प्लांट को देख के बोल दिया डॉर्फ है, मैं किसी को देख के बोल दिया ब्लैक है उसकी आई, मैंने देख के बोल दिया व्हाइट है उसकी आई। इस कंडीशन को अपन बोलते हैं फिनोटाइप। और जीनोटाइप मतलब होता है जेनेटिकली रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि मैं टॉल लिया हूं, यहाँ पे मैं आपको समझा दूं, ये टॉल है। अब इस ये टॉल क्या है, ये टॉल है फिनोटाइप। लेकिन इस टॉल को अगर मैं टी करके फिर कैपिटल टी स्मॉल टी करके लिख दूंगा तो ये हमारा जीन हो गया, ये हमारा जेनेटिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो जो जेनेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है उसे बोलते हैं जीनोटाइप, जो फिजिकली रिप्रेजेंटेशन होता है उसे अपन बोलते हैं फिनोटाइप, क्लियर है। देखो बच्चों, आज का वीडियो अपन इतना ही रखेंगे, 7-8 मिनट का ये वीडियो है और कम से कम 15-20 लेक्चर मेरे को लगेगा, 10 मिनट 12 मिनट 5 मिनट 60 मिनट का वीडियो डालकर मैं इस पूरे चैप्टर को खत्म कर दूंगा, क्योंकि ये चैप्टर बच्चों के लिए बहुत दिक्कत होता है, लेकिन बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है। नीट एम्स और जिपमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो आज का वीडियो अपन यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इतने से वीडियो में तो आप मेरे चैनल के नीचे कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो, फिर मैं अगला वीडियो अगले दिन डालूंगा या तो आज ही इसमें अगले वीडियो को पोस्ट कर दूंगा। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, है वीडियो को उन लोगों तक शेयर करना जिनको इनकी ज्यादा जरूरत है। तो अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो के लिए टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।